मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला, प्यारे बच्चों, पूर्णिया लाइव क्लास में आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। चलते हैं म्यूज़िक की दुनिया में। और आपको पिछले क्लास में बच्चों मैंने बताया था, चूँकि संगीत का प्राण क्या है? ताल है। ताल का प्रोमिनेंट वाद्य क्या है? तबला है। तबला का पूरा मैंने बता दिया था, कब उत्पत्ति हुआ, कैसे हुआ, उसका वर्ण का विकास हुआ, कैसे बजता है। पिछले क्लास में आप लोग ने सुना होगा। आशा करते हैं कि आप एंजॉय किए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं स्वर की दुनिया में। ताल और स्वर। अब स्वर का जो है क्या कंसेप्ट है, अब इसको हम बच्चों जानने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि मैं संगीत का जो भी क्लास ले रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप उसको बारीकियों को अपने समझ के आपका ज्ञान बढ़ रहा होगा। आज का टॉपिक लेके आया हूँ स्वर और सप्तक, ठीक है ना। स्वर। अब इस पे हम लोग जितने भी आप लोग गायन, जी हाँ, गायन का पिछले फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि गायन कितने प्रकार का होता है, वो आप लोग ध्यान में रखे होंगे। तो गायन का मुख्य आधार स्वर है और स्वर को तालबद्ध क्रिया करके फिर उसको प्रायोगिक किया जाता है। मतलब प्रायोगिक मीन्स उसको गा बजा के स्टेज पे लोगों को सुनाया जाता है। प्रायोगिक का मतलब हम लोग के संगीत में होता है, उसको परफॉर्मिंग से जोड़िएगा। परफॉर्मेंस किया जाता है मंच पे, कहीं भी आप किसी को सुनाते हैं तो उसको परफॉर्मिंग करते हैं। तो स्वर में बंदिश को बनाया जाता है, उसको तालबद्ध किया जाता है। तालबद्ध जब होता है उसको प्रायोगिक रूप से परफॉर्मिंग में करके आर्टिस्ट, कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करता है। अब स्वर का क्या कंसेप्ट है, कैसे है, कितने तरह के होते हैं, उसका शास्त्र हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। स्वर और सप्तक, ठीक है ना, ये दो चीजें हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है ना। अब स्वर किसको कहेंगे, ठीक है ना। तो संगीत में उपयोग आने वाले जो मधुर और कानों को अच्छे लगे, जिसको सुनकर चित्त प्रसन्न हो, उसे स्वर कहते हैं, ठीक है ना। आवाज है ना, स्वर भी एक आवाज है। आवाज तो कई है, आवाज है ना भाई। ट्रक की आवाज भी आपको आवाज ही है, ठीक है ना। कोई कस के चिल्लाता है, वो भी आवाज ही है। टेम्पो की आवाज भी आवाज ही है। ट्रेन की आवाज भी आवाज ही है। कहीं आप किसी टेबल पे कोई ग्लास रखा हो और नीचे गिर जाए तो वो भी एक आवाज़ ही है। चलते चलते गाड़ियों के टायर फट जाते हैं, वो भी एक आवाज़ ही है। हम बोल रहे हैं, वो भी एक आवाज़ है। कोई गाना गा रहा है, वो भी आवाज़ है। इतने सारे आवाज़ हैं, तो उसमें स्वर किसको कहेंगे? तो उसकी खासियत क्या है स्वर के लिए? वैसी आवाज़ जिसको सुनने में मधुर हो, कानों को अच्छा लगे, सुन के चित्त को प्रसन्नता हो। चित्त मतलब मन को, ठीक है ना। वैसे स्वर संगीत में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ध्वनि संगीत में प्रयोग किए जाते हैं जिसको हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है ना। स्वर समझ गए? किसको हम लोग स्वर कहेंगे? कि जो संगीत में उपयोग आते हैं और मधुर हो, सुनने से आपको अच्छा लगे और कान को प्रिय हो। किसी भी आवाज़ को आप लोग हम स्वर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारी आवाज़ें हैं। संगीत का भी ध्वनि जो है स्वर, वो भी एक ध्वनि है, और बाकी ध्वनियाँ भी ब्रह्मांड में विचरित कर रही हैं, वो भी ध्वनि है। लेकिन स्वर के लिए कुछ खास ये डिफिनेशन है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। स्वर किसे कहते हैं? जो कानों को संगीत में उपयोग हो, कानों को अच्छे लगे, सुनने से मन चित्त को प्रसन्नता हो। इसीलिए कहा जाता है कि संगीत आनंद की चीज़ है। संगीत आपको एक ऐसी विद्या है कि जिससे करने से आपको आनंद की प्राप्ति होती है। ये ऐसी विद्या है जिसके सुनने से आपको अध्यात्म की प्राप्ति होती है। जब मन चित्त प्रसन्न होगा तो एक देखिएगा कि डॉक्टर के जितना खुश रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा। तो मन को अच्छा लगेगा तो खुश रहिएगा तो स्वस्थ रहिएगा तो आपके दिमाग अच्छे होंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, विचार जब अच्छे होंगे तो आपके कार्य भी अच्छे होंगे। विचार से ही सारी चीज़ें
क्रियान्वित होती है। ठीक है, देखें तो संगीत का कितना महत्व है। तो स्वर समझ गए बच्चों। अब देखिए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। स्वर के प्रकार शुद्ध स्वर या प्राकृतिक स्वर और विकृत स्वर, ठीक है ना। अब देखिए स्वर जो हो गए तो जो कानों को अच्छे लगे, मधुर लगे, ठीक है ना, वो हो गया। अब शुद्ध स्वर क्या है? शुद्ध स्वर ऐसे स्वर हैं जो अपने निश्चित स्थान पे रहते हैं, शुद्ध रूप में। वो अपने स्थान से ना ही ऊपर हटते हैं और ना ही जो शुद्ध स्वर कहलाते हैं, एक सप्तक में स्थान में शास्त्रों द्वारा निश्चित किया गया कि 7 मानी गई है, ठीक है ना। शुद्ध स्वर जो वैसे स्वर हैं जो अपने स्थान पे निश्चित होते हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है ना। अब 7 कौन कौन सा है? सा रे ग म प ध नी, ठीक है ना। 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नी, और फिर आ जाता है 7। वो शास्त्र के अनुसार आपको हम बताएंगे कि फिर वो सा होता है तो वो क्या, उसका क्या रूप होता है, ठीक है ना। उसको सप्तक में हम लोग करते हैं, ठीक है। ये 7 स्वर हो गए। अब देखिए विकृत स्वर कौन से हैं? विकृत स्वर उसको कहते हैं जो अपने स्थान से या तो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। शुद्ध रूप में तो रहता ही है, ठीक है ना, वो शुद्ध रूप में रहता है अपने स्थान पे, लेकिन वो शुद्ध रूप के साथ साथ अपने स्थान से कभी ऊपर भी रहता है और कोई नीचे भी रहता है। वैसे स्वरों को विकृत कहते हैं। आप लोगों को ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं या ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जैसे आ जाएगा कि शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? जो आप अपने स्थान से ऊपर हो, जो आप अपने स्थान से नीचे हो, या डी मान लीजिए, सी जो अपने स्थान पे ही निश्चित हो, और डी मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन मारिएगा? सी, जो अपने स्थान पे निश्चित होते हैं, ठीक है ना। अब विकृत स्वर कौन से हैं? जो स्वर निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर अथवा चढ़ा होता है और जो विकृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। जो निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे होता है वो विकृत स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर शुद्ध तो होते ही हैं, साथ साथ में विकृत, मतलब कहने का अर्थ है कि वो अपने स्थान पे भी निश्चित रहते हैं और कभी ऊपर भी थोड़ा रहते हैं और थोड़ा नीचे भी, ठीक है ना, नीचे भी रहते हैं। ठीक है, तो उसको विकृत स्वर कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? स्वर किसे कहते हैं? जो संगीत में प्रयोग करने वाली ध्वनि जो कानों को मधुर लगे, आपके मन को, चित्त को प्रसन्न करे, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर, अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, शुद्ध या प्राकृतिक स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कौन है? जो अपने स्थान पे निश्चित रहते हैं, वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7, सा रे ग म प ध नी। विकृत स्वर वैसे स्वर जो शुद्ध रूप में तो रहते ही हैं, लेकिन शुद्ध के साथ कभी थोड़ा कोई ऊपर भी होता है और नीचे भी हो, वैसे स्वर विकृत स्वर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। विकृत स्वर भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। विकृत स्वर 2 प्रकार के, एक होता है कोमल और एक होता है तीव्र, ठीक है ना। तो कोमल कौन से स्वर हैं? कोमल स्वर वो हैं, जैसे कि आप देखिए थोड़ा शब्द का अर्थ निकालेंगे ना बच्चों, तो उससे भी बहुत सी चीजें क्लियर होती है, ठीक है ना। एक एक कंटेंट को थोड़ा शब्द से भी, अपने से भी अर्थ निकालिएगा। कोमल मीन्स क्या होता है? थोड़ा मुलायम, कम, इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो शुद्ध स्वर अपने स्थान से नीचे हो उसको कोमल स्वर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जो जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे होता है उसे कोमल विकृत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। विकृत स्वर है लेकिन कोमल है। कौन से विकृत स्वर है? कोमल है। अब इसकी जो संख्या होती है 4 होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन कौन से स्वर होते हैं? जैसे कि आपने शुद्ध स्वर पढ़ा था ना, कौन कौन से हैं? सा रे ग म प ध
नी। ठीक है ना, ये 7 हुए, ये शुद्ध रूप में अपने स्थान पे हैं। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई स्वर है तो अपने स्थान से ऊपर मतलब आगे भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो विकृत स्वर जो होते हैं वो कहलाते हैं, या तो आगे हो या पीछे हो। ठीक है ना, तो जो आगे होते हैं जो तीव्र कहलाते हैं, जो पहले होते हैं मतलब नीचे होते हैं, अपने शुद्ध अवस्था से नीचे होते हैं, वो स्वर कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या कौन सी कितनी है? 4। कौन कौन से वो स्वर हैं? देखिए, एक रे होता है, ग होता है, प होता है और ध होता है। ठीक है ना, तो रे ग प ध, इस 7 में से 4 जो स्वर है अपने स्थान से नीचे होंगे। तो अब नीचे, अब मान लीजिए सपोज हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ये रे है तो अपने स्थान से क्या है? नीचे है ना, तो इस तरफ लिखेंगे। अगर ऊपर होता तो क्या लिखेंगे इसको? रे। ये स्थान से अपना नीचे है ग। ठीक है ना, म नहीं होता है, प भी नहीं होता है, ध ये पहले होता है ध, और ये हो गया नी। अब बच्चों देखिए, एक चीज और याद रखिए कि जब ये अपने स्थान से नीचे है तो कैसे पता चलेगा कि ये रे शुद्ध है या कोमल है? तो जब लिखने के लिए एक पद्धति है जिसको भातखंडे पद्धति कहते हैं, उसको हम बताएंगे। आप केवल ये समझ लीजिए कि उस पद्धति में कोमल स्वर को लिखने के लिए उस स्वर के नीचे पड़ी लकीर का चिन्ह लगाया जाता है। पहचानेंगे कैसे? अगर हम ऐसे लिख दे ये रे है और ये भी रे है, तो कौन सा कोमल है और कौन सा शुद्ध है? तो जिस स्वर के नीचे अगर पड़ी लकीर लिखा जाए तो ये समझा जाएगा कि ये कोमल विकृत स्वर है, और अगर किसी स्वर के नीचे कोई भी नहीं चिन्ह लिखा है, शुद्ध रूप से ऐसे लिखा है, तो ये माना जाएगा कि ये शुद्ध है। समझ में आ गया? कंसेप्ट क्लियर है? तो क्या हो गया, ये 4 जो स्वर कौन कौन से हैं? रे, ग, ध और नी। कोमल स्वर कितने हैं? रे, ग, ध, नी, जो अपने शुद्ध स्थान से कहाँ होते हैं? नीचे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही, नीचे की तरफ होते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा विकृत स्वर कौन सा है? तीव्र। वैसे शुद्ध स्वर जो अपने स्थान से ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है ना, आप लोग विकृत स्वर का एकदम परिभाषा याद कर लीजिएगा। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, विकृत स्वर वैसे हैं कि जो शुद्ध तो होते ही हैं, लेकिन शुद्ध के साथ साथ वो अपने स्थान से ऊपर या नीचे होते हैं। ऊपर या नीचे होते हैं तो कितने होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोमल और तीव्र। कोमल का मतलब होता है कि जो अपने शुद्ध रूप से नीचे हो, वो कोमल स्वर कहलाते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? रे, गुड, गा, गुड, धा और नी। इस स्वर को, कोमल स्वर को लिखने के लिए क्या करते हैं? उस स्वर के नीचे एक पड़ी लकीर का चिन्ह लगा देते हैं, जिससे पता चले कि ये कोमल स्वर हैं। तीव्र स्वर वैसे स्वर हैं जो शुद्ध रूप से ऊपर की तरफ होते हैं, तो उन्हें तीव्र विकृत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है। कौन सी? माँ। तो ठीक है, अब देखिए यहां हम लोगों ने लिखा कोमल था तो पहले आ गया, ये माँ जो होता है तीव्र होता है, इसीलिए मैं दोनों जगह पर स्पेस हो। अब बताइए बच्चों कि माँ तीव्र को कहाँ लिखेंगे? इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? बताइए। इधर लिखेंगे? गुड, नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह ऊपर की तरफ है, तो उसके आगे लिखेंगे ना, ऊपर आगे की तरफ आएगा ना, तो यहां लिखेंगे माँ। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां माँ लिख दिए। अब ये बताइए, अब ये एक समस्या आ गया कि दोनों ही माँ है, तो कौन सा शुद्ध है कौन सा तीव्र है, ये कैसे पता चले? तो चलिए, भातखंडे पद्धति में ये कहा है भातखंडे जी ने कि जब हम माँ को लिखेंगे, तीव्र माँ को, तो उसके ऊपर एक पड़ी लकीर खींच देंगे। क्या करेंगे? इसके ऊपर, तो तीव्र ये है तो एक पड़ी लकीर खींच दिए। ठीक है, तो ये हो गया तीव्र माँ। अब तो हम पहचान लेंगे दोनों एक जैसा नहीं है ना माँ, तो कौन सा? ये जो है ये हो गया तीव्र माँ। ठीक है ना। तो बच्चों
इसको पढ़ी। अब देखो आप ये मत पढ़ लेना कि ये में है, ठीक है ना। संगीत का जो नोटेशन अलग तरह से होता है आपके हिंदी के नोटेशन से। अगर हिंदी पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, सा रे ग म में पढ़ लोगे, में मत पढ़ना, ठीक है ना। इसके ऊपर ये पड़ी लकीर है, उसको आकार के लिए ऐसे लिखते हैं। अगर में को करोगे तो ये आता है, ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा हुआ है, एक पड़ी लकीर केवल है, ठीक है ना। तो इसको तीव्र माँ पढ़ते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग ये समझ गए शुद्ध स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। विकृत स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और विकृत स्वर कौन से 2 होते हैं, कोमल और तीव्र। कोमल वो होते हैं जो शुद्ध रूप से अपने नीचे हो, और तीव्र वो होते हैं जो शुद्ध रूप से ऊपर हो। अब देखिए पता नहीं इसमें आप लोग को दिखाई दे रहा ना कि ये हारमोनियम आप लोग का कीबोर्ड ऐसे ही होता है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये सा है, सा बजा, फिर ये रे बजा, रे गा मा पा धा नी सा। तो क्या है, आप देखिए सा से सुने, सा रे गा पा धा नी, ये 7 पूरे हो गए, नी पूरे हो गए ना 7 स्वर। अब फिर ये सा आ गया, तो ये क्या होता है कि दोबारा आता है, वो 8 होता है, 7 ही होते हैं। अब देखिए आप इसकी आवाज को ध्यान से सुनिए, देखिएगा ये सा है, ये सा है, और सा के बाद ये रे है, ठीक है ना, ये रे है, ठीक है। और रे के सा और रे के बीच में देखिए एक नोट और है, ये है ना। तो देखिए यहां आप देखिए, मैं जब लिखा हूं ये सा हो गया, मैं नोट, और रे है। अब देखिए ये सा मैंने बजाया, सा रे, लेकिन ये दोनों के बीच में एक नोट ये उजला ऐसे है, ये क्या है, तो दोनों के बीच में हमारे क्या है, कौन सा स्वर है, कोमल रे। देखिए तो रे के नीचे है ना रे। अब बच्चों देखिए क्यों, आपको मैंने पहले क्लास में बताया था ना कि संगीत के सीखने से ध्यान बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है, ये देखिए प्रैक्टिकल आप देखिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सा रे रे, अब देखिए मैं रे ही 2 बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सा रे रे, दोनों में अंतर है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। जब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा तो उसका अंतर आपको समझ में आएगा। मैं रे ही बोल रहा हूँ, लेकिन उसकी ध्वनि, उसकी आंदोलन संख्या में अंतर है, ध्यान से सुनिए। सा रे 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 रे, है ना। आप लोगों को समझ आ रहा है, गुड। यही मैं भी चाहता हूं कि आप इन ध्वनियों को समझें कि इसमें क्या अंतर है, समझ के महसूस करना है। कोई मीटर इसमें बेटा नहीं होता है, इस दिमाग की क्षमता को बढ़ा के उसमें अंतर महसूस करना पड़ता है, सुन के ध्यान लगा के। यही कारण है कि संगीत सीखने से ध्यान बढ़ता है। देखिए प्रायोगिक रूप से आप अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो आप इसके अंतर को नहीं बता सकतीएगा। देखिए रे रे, अब देखिए बच्चों क्या आ रहा है स्वर, ग आ रहा है ना, ठीक है ना, ठीक है ग। अब देखिए ग में भी है ना। अब देखिए यहाँ देखिए इस नोट्स में मैं पूरा स्वर का ही करके इसको आज का क्लास में आप लोगों को स्वर का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देना। अब देखिए सा रे ग, अब देखिए ये रे के बाद ये ग मैं बजा रहा हूँ, और इसके बीच में एक और नोट है ना ये बना हुआ, फिर ये क्या है, तो सा शुद्ध रे, और ये ग के बीच में कौन सा है, कोमल ग।
बिल्कुल। कोमल ग, जो हम लोगों ने कोमल विकृत स्वर पढ़े हैं उसमें सारे ग, सारे ध चार होते हैं, तो यही ये ग है। अब इसकी आवाज आप लोग सुनिए, सा रे ग ग ग। अब देखिए दोनों ग है ना। अब इसको ध्यान से दोनों का अंतर पहले सुनिए, फिर मैं मुंह से बोल के प्रैक्टिकल करूंगा। आप ऐसे सुनिए, ठीक है ना। दोनों के आवाज में अंतर समझ में आ रहा है। देखिए अब मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है आप, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ता है। देखिए देखिए, रे गा 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 गा, ये शुद्ध रूप है। गा गा कोमल है, इसका आंदोलन संख्या थोड़ा कम है। बहुत ध्यान से सुनने पे इसमें अंतर आपको समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि इससे क्या होता है कि ध्यान बढ़ता है। आप अगर कहीं बोलते रहिएगा या अपसेट दिमाग से कहीं होगा ना, तो आप इसको अंतर बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, लगेगा कि प्लेन चल रहा है, तो मतलब कि एक समान स्वर है। लेकिन इसीलिए ध्यान जब लगाते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि संगीत के सीखने से कंसंट्रेशन बढ़ता है। अब ठीक है, अब हम लोग आ गए ग तक, अब चलते हैं म पे, ठीक है ना। सा रे गा मा, म स्वर आ गया। अब देखिए माँ के बाद क्या है, मा पा। अब देखिए माँ और प के बीच में एक और नोट्स है, ये है तीव्र म। अब देखिए ये म चूंकि है, म के आगे है ना, इसके नीचे नहीं है ना। अगर नीचे होता तो कोमल होता, लेकिन म जो है एक ऐसा विकृत स्वर, तीव्र विकृत स्वर है जो अपने स्वर से ऊपर की तरफ होता है। अब देखिए ये अगर यहाँ म है तो ये जो म कहाँ है, आगे की तरफ है, इसीलिए इसको कहते हैं तीव्र विकृत स्वर। अब इसके स्वर को आप लोग ध्यान से अंतर समझिए, दोनों म है, एक शुद्ध है एक तीव्र है। अंतर समझ में आ रहा है? गुड, समझना बच्चे। चलिए मैं अब मैं बोलूँगा तो आपको और समझ में आएगा। देखिए सा रे गा मा मा, ये तीव्र मा है, मा मा, ये शुद्ध है, ठीक है ना, शुद्ध रूप है। इसके ऊपर है ना ये मा, देखिए मा मा, समझ में आया? गुड बच्चों, आप धीरे धीरे ऐसे ही ध्यान लगाएंगे तो आपको ये ध्वनि का अंतर समझ में आएगा, तब आप संगीत का आनंद उठा पाएंगे। बिना समझे अगर इन स्वरों को जो कोई संगीत का आनंद उठाता है तो वो संगीत का मात्र 10 या 20% ही आनंद ले पाता है, 80% आनंद से वंचित रह जाता है। और जब ये बेसिक चीज़ आप समझ लेंगे और जब कोई गाना को समझेंगे, अरे इस गाने में कोमल स्वर लगा, अरे ये ऐसे लगा, क्या आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, तो आपको आनंद उस संगीत से सुनने की, आनंद की अनुभूति दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा, पप आ गए। पप का कोई शुद्ध या विकृत रूप नहीं होता है, कोई है नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए अब पा के बाद पा धा, अब देखिए प और धा के बीच में एक एक नोट है ना, ये नीचे वाला। अब इसको चूंकि धा यहाँ है तो देखिए नीचे कौन सा है, तो धा को चूंकि पहले है तो इसको कहते हैं कोमल स्वर। ठीक है, पा धा शुद्ध हुआ, धा धा कोमल, कोमल धा शुद्ध, धा धा।
आप ध्यान से सुनिएगा तो दोनों में अंतर समझ में। धा धा शुद्ध धा कोमल धा शुद्ध धा। जब आप स्वर में आएंगे ना बच्चों तो कोई शब्द भी बोलेंगे स्वर में तो देखिए आपको अच्छा लगेगा। कोमल धा कोमल धा शुद्ध धा शुद्ध धा। शुद्ध शब्द बोल रहे हैं ना, लेकिन सुनने में आपको लग रहा है ना अच्छा, तो क्यों? क्योंकि मैं उसको स्वर में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आइए धा के बाद क्या होता है? नी, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। अब देखिए धा और नी के बीच में एक नोट्स बच रहा है ना। धा और नी के बीच में हम लोग का क्या है? कोमल नी, बिल्कुल सही। इस कोमल इसी को कहते हैं कोमल नी। धा नी नी। अब इसके अंतर को आप समझिए दोनों में क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा तब अंतर, क्योंकि देखिए इसकी जो आंदोलन संख्या बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिए। है ना, अंतर को महसूस करना है, कानों से ध्यान से सुन के इसके अंतर को महसूस करना है। ये तभी होगा जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेट करके अपने आप को सुनेंगे। नी 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 कोमल नी शुद्ध नी नी नी। ये सात हो गए, फिर हमारा सा आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम ये कहें, आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि स्वरों में जो टोटल शुद्ध और विकृत स्वर मिला के टोटल कितने स्वर होते हैं? ये प्रश्न आता है, कभी कभी आपको आएगा। तो टोटल स्वर होते हैं बच्चों 12। अब कहिएगा कि हमने तो सर 7 स्वर सुना था, ये 12 कहाँ से आए? बिल्कुल, आप इसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 हुए ना। शुद्ध 4, शुद्ध 7, कोमल 4 और तीव्र 1, मतलब विकृत स्वर 5 और शुद्ध 7, 7 5 12। तो ये टोटल क्या हो गए बच्चों? 12। तो ये हमारे ये टोटल स्वर हैं, और तब आपको जाके पुनः सा मिलता है। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार शुद्ध स्वर गाऊंगा और एक केवल कोमल गाऊंगा, ठीक है ना। आप ध्यान से सुनिएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब स्वर बोलते हैं बच्चों, आप देखिए जैसे मैं ये सा है, तो जब हम आवाज़ बोलेंगे ना तो बच्चों इसकी आंदोलन और मेरी आवाज़ एकदम मैच खाएगी। अगर नहीं मैच खाती है तभी कहा जाता है कि आप बेसुर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सा एकदम मैच खा रही है ना। अगर हम इसको बोल देंगे सा, सुनने में कितना गंदा लग रहा है, ये बेसुरा हो गया, लेकिन ये सुर में है सा। तो देखिए कितना ध्यान का जरूरत है कि कोई आवाज़ आप सुनते हैं उसको एकदम फ्रीक्वेंसी को दिमाग में ध्यान करते हैं और अपने आप को प्रैक्टिकल करते हैं। कितना कंसंट्रेशन होता है। और देखिए कितना, जब आप ध्यान से नहीं करते हैं तो यही स्वर देखिए कितना गंदा लगेगा आपको। जैसे सा सा, कितना गंदा लग रहा है ना, क्योंकि इसको स्वर से हम मिला के नहीं गा रहे हैं, बेसुरा हो गए। और एक सा, तो कितना अच्छा लगा। तो इस तरह से बच्चों टोटल हमारे शुद्ध और विकृत स्वर 12 होते हैं, शुद्ध 7 होते हैं, विकृत में कोमल विकृत जो होते हैं 4 होते हैं, और तीव्र जो होते हैं 1 होते हैं, ठीक है ना। कोमल कितने होते हैं? 4 स्वर होते हैं, तीव्र 1 होते हैं। कुल विकृत स्वर कितने होते हैं? 5। इसमें कई तरह से होगा। कुल विकृत स्वर कितने होते हैं?
तो 5, गुड। अगर कोमल विकृत स्वर कितने होते हैं तो आप क्या कहेंगे, 4, गुड। और अगर कहेंगे कि तीव्र विकृत स्वर कितने होते हैं, 1। अगर शुद्ध और विकृत स्वर टोटल कितने होते हैं तो 12। तो है ना, एक तरह से कैलकुलेशन कितना बातें को ध्यान में रख के उसको करना है। ठीक है बच्चों, अब चलिए आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए, ये तो शुद्ध और विकृत रूप से एक स्वर को करने का एक आपका आ गया। अब देखिए, स्वर का विभाजन का एक दूसरा भी है कि किस तरह स्वर, उसको कहते हैं स्वरों का एक दृष्टिकोण विभाजन का एक और है, उसको कहते हैं चल स्वर और अचल स्वर। इसके अनुसार स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर, चल स्वर और अचल स्वर। इसको अब आप ध्यान रखिएगा। उसमें आपने देखा होगा कि सा रे ग म प ध नी, ये स्वर हुए, तो ये तो हो गए। आप देखे होंगे एक सा स्वर और प स्वर, इसके बारे में चर्चा नहीं हुई कि ये ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर नीचे नहीं होता है तो शास्त्र में इसको क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। चल स्वर उस स्वर को कहते हैं जो शुद्ध स्थान के साथ साथ विकृत रूप में भी होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चल स्वर किसको कहते हैं कि वैसे स्वर जो अपने शुद्ध तो होते हैं उसके साथ साथ विकृत भी होते हैं, उसको कहते हैं चल स्वर। अचल स्वर क्या कहते हैं कि वैसे स्वर जो शुद्ध रूप में होते हैं लेकिन विकृत रूप में होते ही नहीं है, उसको कहते हैं अचल। जैसे आप देखे होंगे, ये आपको सा और प, ये 2 स्वर मिले जो विकृत आपको ना नीचे मिला ना ऊपर मिला, तो इसको कहते हैं अचल स्वर। तो इसीलिए स्वरों का डिवाइडेशन का एक अलग दृष्टिकोण आता है दूसरा कि चल स्वर और अचल स्वर। अगर ये कह दिया जाए कि चल स्वर कितने होते हैं, वहां पे आंसर बदल जाएगा, क्योंकि चल स्वर क्या है, शुद्ध और विकृत दोनों। देखिए क्या कर रहा है, जो स्वर शुद्ध होने के साथ साथ विकृत और कोमल भी होते हैं, जैसे रे म प ध नी, चल स्वर कहलाते हैं। शुद्ध स्वर के अलावा कोमल और तीव्र होते हैं, उसकी कुल संख्या 10 होती है। जब आप सा और प को हटा के इसको जैसे कोमल को भी लेंगे, रे ग, ये म तीव्र होता है, ध भी कोमल होता है, नी भी कोमल होता है, तो ये टोटल होंगे 10। ठीक है बच्चों, तो स्वर विभाजन का कितना कंसेप्ट हुआ, 2 कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट के अनुसार स्वर 2 प्रकार के कौन होते हैं, शुद्ध और विकृत। विकृत भी 2 तरह के होते हैं, कोमल और तीव्र। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि एक दृष्टिकोण के अनुसार स्वर के 2 प्रकार होते हैं, चल और अचल। चल स्वर वो होते हैं जो शुद्ध के साथ साथ मतलब कि विकृत रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ये आपका रे ग म ध और नी। और लेकिन सा और प जो है तो ये क्या होगा, अचल स्वर। अचल मतलब जैसे एकदम अडिग कहा जाता है ना, अंगद का पैर गाड़ दिए तो अडिग हो गया, मतलब किसी भी हालत में वो अपने स्थान से हिलते नहीं है, इसको कहते हैं अचल स्वर। इसीलिए कभी कभी देखे होंगे कि कोई गायक क्या कहता है कि सा और प, सा 2 स्वरों को दबा के और अपना पूरा गायन कर लेता है, तो उसी को कहते हैं। वे 2 स्वर क्यों दबाते हैं, सा और प को, क्योंकि ये अचल होते हैं, अचल स्वर होते हैं। तो कुल मिला के बच्चों इस तरह से आपका स्वर का डिवाइडेशन हो गया। आपको ये स्वर समझ में आ गया होगा, स्वर का कंसेप्ट मैंने प्रायोगिक भी किया और इस दृष्टिकोण से भी बता दिया। इस तरह से जितने प्रश्न मिले, जैसे हम बोले कि अचल स्वर कितने होते हैं, 1 2 3 4, कितने, 2, बिल्कुल सही। अचल स्वर कौन कौन से होते हैं, सा रे ग म प, कौन से हैं, सा और प, गुड बच्चों। हमें लगता है कि आपको ये स्वर विज्ञान इसको बोलते हैं बच्चों, हम लोग शास्त्रीय हैं, इस स्वर विज्ञान को आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंदोलन होता है वो थोड़ा डेप्थ में होगा, अलग मैं आपको समझाऊंगा। तो धन्यवाद बच्चों। आपको इसी के साथ इस क्लास को मैं डॉक्टर लाल बाबू निराला समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नए टॉपिक के साथ, नए क्लास, संगीत के क्लास में पुनः आपके साथ हम हाजिर होते हैं। धन्यवाद।